ये आम होता है मैंगो के साथ, जब आम को कभी कभी मिलता है तो चीजें से भर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी और बुखारी फैमिली का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और आज ज़्यादा खैरियत से हैं क्योंकि आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जो हमारे लिए दिलो जान से बहुत प्यारी है, क्योंकि तुर्की में वो चीज़ हमें बआसानी दस्तयाब नहीं होती है और वो है जी मौसम गर्मा में फलों का बादशाह आम, पाकिस्तानी आम। आज हम हैं जी एक मैंगो फेस्टिवल में जो पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका हमें हर साल इंतज़ार होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग नहीं जानते हमें देखने वाले कि तुर्की में इस्तांबुल में आम दूसरे ममालिक अरब ममालिक की तरह या यूके यूरोप की तरह आसानी से दस्तयाब नहीं होता है, बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता है। और क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होता पाकिस्तान से आम, तो इसलिए ये एक नायाब चीज़ है हमारे तुर्कियों वाले के लिए। और ये फेस्टिवल लगाया गया है और काफ़ी अच्छे अच्छे आम यहाँ रखे गए हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, आपको सीधा लेके चलते हैं आमों के पास और आपको दिखाते हैं कि कितने मज़े मज़े के आम यहाँ पर हैं। तो हम इसको खाएंगे भी, पिएंगे भी, जूसेस भी हैं, शेक भी है, स्मूदीज़ भी हैं। मज़ा करोगे फिर आज आमों का। ये बच्चों को जो है ना आमों के लिए ये बस हम आप ये समझ लें कि आम हमारी दिलो जान है और इनको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम आज हमें मिल गए हैं कौंसलेट की तरफ से। तो पहले अंकारा में लगाया गया था, आज इस्तांबुल में ये फेस्टिवल लगाया गया है। तो चलिए आपको फेस्टिवल दिखाते हैं। लेट्स गो। Zorba Demet, and I saw the Pakistani mango. I tasted, and it was very nice and very fresh. हम इस फेस्टिवल में मौजूद हैं एक ऐसे कपल के साथ जो खातून है पाकिस्तान से और उनके हस्बैंड हैं टर्किश। तो आइए जानते हैं, वो तो आम का हमारे जायका जानती हैं, उनके हस्बैंड से पूछते हैं कि उनको पाकिस्तानी आम कैसा लगा है।
you tasted Pakistani mango. Yes, I did taste. How did you like the taste? I mean, I know the taste because I had them Before you Yes, tasted? Yes. And I missed them, so she told me that they have an event. So I said, let's go. So you will recommend Pakistani mangoes to Yes. Turkish people? Yes, definitely. I mean, they're better than Mexican mangoes. अब आपसे बात करते हैं। आपको तो पाकिस्तानी मैंगो यकीनन ये तो बचपन से, क्या कहेंगी आज के इस फेस्टिवल के बारे में और आम के बारे में? ऐसा लग रहा है मैं पाकिस्तान वापस आ गई हूँ क्योंकि गर्मियाँ हो और मैंगो ना हो ये तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा मौका मिलेगा। तो इतने अरसे बाद गर्मी में मैंगो टेस्ट किया और मैंगो शेक पिया। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच कॉन्सुलेट का और सबका, एवरीवन जो ऑर्गेनाइज किया है। दिस हैज़ बीन अ ड्रीम कम ट्रू। मैं 14 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और 14 साल बाद पहली दफ़ा मुझे ऐसा इवेंट मिला है। काश ये 14 साल में हर साल होता। यानी ये सच में पागल कर देता है आम। मैं अभी पागल हुई हुई हूँ, मुझे प्लीज़ छोड़ दे, मैंने पीना है। बहुत शुक्रिया, हम ज़्यादा देर आपके और मैंगो के दरमियान हायल नहीं रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा कि कितने नॉस्टैल्जिक हैं और दीवाने हैं पाकिस्तानी आम को लेकर। तो ये आम वाकई फलों का बादशाह है। मैंगो फेस्टिवल आबोताब से जारी है और हमारे साथ हैं इस मैंगो फेस्टिवल को सजाने के लिए रूह रवां कौंसल जनरल इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल जनाब नुमान असलम साहब। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस मैंगो फेस्टिवल के हवाले से। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मैंगो फेस्टिवल सजाने के लिए। आपको पता है कि कितनी अहमियत है मैंगो की, तो आप बताइए क्या कहेंगे। जी शुक्रिया। तो इसको किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है और इसी वजह से हम इस किंग ऑफ फ्रूट को पाकिस्तान से बाहर तमाम पोटेंशियल मार्केट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ताउन से हर साल अपने फॉरेन मिशंस को मैंगोज़ भेजती है और हर साल बड़े जोशो खरोश से हर मिशन इंक्लूडिंग इस्तांबुल तमाम मिशंस में मैंगोज़ को टेस्टिंग इवेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं और ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश लोगों में पाकिस्तानी मैंगो का टेस्ट डेवलप होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट होगी मैंगोज़ की एक्सपोर्ट के हवाले से। यानी हम उम्मीद रखें कि तुर्किया में बसने वाले पाकिस्तानियों को जल्द ही आम बासानी दस्तयाब होगा। जी इंशाल्लाह। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान अंकारा में और कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्तांबुल में इवेंट्स का इनेकाद करती है और ना सिर्फ इसको हम आने वाले टर्किश मेहमानों को इनसे इनकी तवाज़ो करते हैं, बल्कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनको भी हम बुला के इस मैंगो की, इस आम की तशहीर करते हैं ताकि ये इस मैंगो का टेस्ट और इसकी खुशबू और इसकी आवाज़ कोने कोने तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए और खूबसूरत आम का फेस्टिवल लगाने के लिए। शुक्रिया। with us father and daughter who are Turkish and he is wearing our national dress shalwar kameez because he came to attend Mango Festival of Pakistan Consulate. Sir, thank you very much for coming here. Yeah, thank you very much. What you will say about Pakistani mango, about Pakistan, about Pakistani people and today's festival? Okay, as we know, the king of the fruits, the mango, the taste is amazing. Everybody should taste this mango. I love this taste. And thank you for Pakistan Consulate for this event. And it's very big honor for me and for my daughter also. Would you like something? No, it's Delicious. Delicious, right? Okay, we love it.
You are looking very graceful in shalwar kameez. Yeah, shalwar kameez is the best dress for hot weather. It is. Yeah. Airy, refreshing. Yes. Also, I bought it from the in Islamabad. When I go there for business, for meeting, for walking around the world, always I am wearing the kameez shalwar. Thank you very much for talking with us. Thank you very much. We have some Turkish friend with us. Let's talk with them. Yes, brother. What you will say about Pakistani mangoes? Honestly, this is the best fruit I ever had in my life. When I used to be a kid, my father used to bring me like boxes of mango. And since then, it became my favorite fruit of all time. It's very, very good, very tasty. I like it. And you are tasting first time? Yeah, my first time, and it's super juicy. It's like a mix of peach and apple. I love it. It's good. थैंक यू सो मच। आपने देखा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं मैंगो के दीवाने, तुर्क लोग भी, और बहुत जल्द वक्त आएगा जब तुर्क लोग भी मंगाया करेंगे मैंगो पाकिस्तान से। ये देख रहे हैं व्यूअर्स आप लोग, मज़ा आ गया है जी मैंगो खा के। इस मौसम का, इस मौसम गर्मा का ये पहली बार हम मैंगो टेस्ट कर रहे हैं और ये मज़े की चीज़ है मैंगो। ये तो जितना मर्ज़ी खा लो, मैंगो शेक पी लो, स्मूदी पी लो, इससे दिल भरता ही नहीं है। तो आज तो मैं कहता हूँ मज़ा आ गया हमें मैंगोज़ के बीच में गिर के। तो उम्मीद है आप लोगों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा होगा और दिल ललचा रहा होगा। हमारा तो आज जो दीवानापन है मैंगो के लिए वो करीबन पूरा हो गया है इस मौसम का, इस मौसम गर्मा का। तो मज़े करें आप लोग। We have another Turkish friend with us. Let's see what he says about mangoes, Pakistan and today's event. Yes, my friend, what you will say about mangoes of Pakistan? Okay, my name is Koray Eroğlu. I like your fruit, mango, very much. It's very delicious. So everything is very good. You tried Pakistani mango before or this is first time? No, this is the first time I try it. It's very different. Is it tasty? Very tasty. I like it. Thank you so much talking with us. Okay, thank you very much. We have another guest from Turkey. Let's see what she says about Pakistani mango and this festival. Thank you very much for coming. What you will say about Pakistan and Pakistani mango? These mangoes are wonderful and I feel very lucky to taste them today. Thank you very much for this wonderful organization. ये हाल होता है मैंगो के साथ जब आपको कभी कभी मिलता है तुर्की जैसे मुल्क में। कैसे खाते हैं मैंगो? पाकिस्तान में तो मैंगो खाएं तो वहाँ भुजिया और बकरे आ जाते हैं, यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। पर मैं मैंगो पे पिला पड़ा। ये देखें, हमारे साथ साथ तुर्क लोग भी हमारे स्टाइल में रंगे रंगे। खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है और देखे तुर्किश पाकिस्तानी देख के रंग पकड़ रहा है। तुर्किश पाकिस्तानी बरादर भाई भाई, मैंगो में सब भाई भाई। भाई इस समर में पहली मर्तबा मैंगोस मिले हैं और खा के तो हम दीवाने हो गए। इतने मज़े का मैंगो शेक, फिर कटे हुए आम, वो भी चौंसा आई थिंक, तो दिल तो खुश हो गया आज भाई पहली बात तो ये, पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कह ही नहीं सकता जब तक उसके हाथ में आम ना हो एवरी समर। तो आई थिंक आम और पाकिस्तानी इसको वो हैंड इन हैंड। बस आम तो पाकिस्तान के पास ही होते हैं। ये हकीकत है कि आम दीवाना कर देते हैं। यस, हकीकत तो है, आम दीवाना कर देता है और हम आमों के पीछे दीवाने हैं। बस वी लव पाकिस्तानी मैंगोस। आम होते जा रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, क्योंकि ये जो जालिम लोग हैं ये आम का कत्लेआम कर रहे हैं और आम ख़त्म हो रहे हैं और हमारे दिल को हौल पड़ रहे हैं। क्योंकि ये देखें बॉल के बॉल खाली हो गए हैं, टेबल खाली हो गए हैं और सारे का सारा आम चला गया है इनके अंदर।
तो ये जालिम लोग जो है ना, ये आमों का जो है बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, और जब आम ख़त्म होता है ना तो फिर दिल दुखता है। इसका अंदाज़ा आप देखने वाले अच्छी तरह कर सकते हैं ना। चलें, दिल दुखाते हैं शेक पी पी के। जी हमारे साथ इस फेस्टिवल में शामिल हैं एक पाकिस्तानी खातून, उनसे पूछते हैं कैसा लगा। जी क्या कहेंगी मैंगो फेस्टिवल के बारे में? खास मोमेंट में मुझे पकड़े जब मैं आम खाने लगी थी, तो क्या बोले भाई, इस कंबोल में आम मिलते नहीं हैं, और जब आम मिल जाते हैं तो फिर हम ऐसे बेशर्मों की तरह खाना शुरू हो जाते हैं, तो खा रहे हैं। यानी आम और पाकिस्तानियों का रिश्ता वाकई दीवाना वार है। बिल्कुल बिल्कुल, और आम के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही हम भी दीवाना हो जाते हैं, क्योंकि तुमको भी पता है यहाँ पर आप रह रहे होते हैं जैसे कि आम हो गया या हमारा लाल शरबत हो गया, ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सौगात है हमारी, और जिनको देखकर कहते हैं ना कि पाकिस्तानी अंदर से जाग उठता है, हम पागल हो जाते हैं, पागल भी जाते हैं और मिस करते हैं। पता नहीं क्यों अब तक कमर्शियल लेवल पे यहाँ पर आम मिलना शुरू नहीं हुए हैं। आई थिंक हमें और आपको अपने लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आम बाकायदगी से मिलें, ताकि हम गर्मियों में जो एक होता है ना सुकून आम का, वो इंजॉय तो कर सकें। चले हम आप और आम के दरमियान ज़्यादा देर हाल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी फेस्टिवल में आए हुए एक पाकिस्तानी, उनसे जानते हैं कि कैसा लगा उन्हें आम के फेस्टिवल में आके। जी क्या कहेंगे? थैंक यू रिजवान। आम को खाना और आम का जूस पीना बहुत ख़ास लगा, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आर्शलेक के और पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के जिन्होंने अरेंज किया है। तो इसलिए आप सब ख्याल में होना चाहिए, हमेशा हर साल होना चाहिए, और बल्कि सीज़न के शुरू में भी होना चाहिए और सीज़न के एंड पे भी होना चाहिए। 2 इवेंट्स होने चाहिए इस साल पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैंगो फेस्टिवल में पाकिस्तानी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनको परदेश में और ख़ास तौर पे तुर्की में मैंगोज़ देखकर, खाकर, पीकर कैसा लगा। जी क्या कहेंगे जी मैंगो के प्यार के बारे में? 6-7 साल हो गया हमें यहाँ पे, और 7 सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तानी मैंगोज़ जो है सही तरह से कोई इन लोगों ने नया मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं। जी, मैंगो तो आपको पता है जैसा कि इट्स द किंग ऑफ द फ्रूट्स, सो मतलब हम लोग तकरीबन 7 साल बाद मैंगो खा रहे हैं, तो आई मीन इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। 7 साल के बाद? जी बिल्कुल 7 साल बाद, बिकॉज मैंगो तुर्की में तो मैंगो इट्स नॉट अवेलेबल। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों और मैंगोज़ के दरमियान कितनी मोहब्बत है, और ये कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। जी आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सेम, हमने 7 साल के बाद जाके खाए हैं मैंगोज़, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, पिया शेक वगैरह, तो हमें मज़ा आया। मेरे ख्याल में इन लोगों की ये जो है एक कोशिश बहुत अच्छी है कि यहाँ के लोगों को, ख़ास तौर से पाकिस्तानी को, काफ़ी देर बाद मैंगोज़ अवेलेबल हुए हैं, तो हमने तो बहुत इंजॉय किया आज आकर यहाँ पर, बहुत। जी जनाब, सेम वही बहुत इंजॉय किया। मेरा ख्याल है कि मैं 4-5 गिलास पी बैठा हूँ, और अभी आम मैंने नहीं खाए, कोशिश है कि मैं आम भी खाना चाहूँगा। We have Archlik staff, the store who provided the facility for this mango festival. They did very good and they worked very hard all the time in this festival. Let's talk with them. Öncelikle böyle bir organizasyona katıldığımız için çok mutlu olduk. Daha önceden de mango tatmıştık ama gerçekten Pakistan mangosu diğerlerinden çok farklı. Çok lezzetli. Kokteyllerde özellikle kullanılması, sütlü olan karışımın da verdiği lezzet gerçekten güzel. İyi bir deneyim oldu. Her şey için de teşekkür ederiz. Kardeşliğimiz olsun, yakınlığımız olsun, halkların birbirine olan sempatisi olsun, gerçekten her zaman bize gurur verdi ve gurur vermeye de devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum sizlerle tanıştığım. Pakistan Türkiye kardeşliği. जी तो व्यूअर्स, अब बस बात क्या ही करें, बात करने का ना अब दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि मैंगो जो है वो पागल कर देता है, और आज वाकई इस सीज़न में पहली दफ़ा मैंगो खाए हैं, तो मैं कहता हूँ क्या हाल हुआ है भाई। मज़ा आ गया। मिल्क शेक भी पिया है, स्मूदीज़ भी पी है, मैंगो भी खाए हैं, गुठलियाँ भी खाई हैं, वो आपने हाल देख ही लिया है। अब मज़ा आ गया है जी। और बस दुआ करते हैं हर साल जो है ना वो 2 बार ये फेस्टिवल लगा करें, तो हमारा जो है वो कोटा पूरा हो जाया करे। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग मज़े का पसंद आया होगा, आप लोग रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तानियों और मैंगोज़ को।
तो हमें तो बहुत मज़ा आया है। तुर्किश लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, कॉन्सुलेट वालों ने बड़ा इन्जॉय किया, पाकिस्तानी जो लोग आए हुए थे उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया। वो तो सारा अहवाल आपने देख ही लिया है ना। अब तो एक मैंगो वाला बटन दबा के हमारी हौसला अफजाई करें। किसका बटन दबाना है आज? घंटी किसकी बजानी है? मैंगो की मैंगो की बजानी। तो हम जनाब बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट का, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपना फलों का बादशाह आम खा सकें। तो बहुत शुक्रिया कॉन्सुलेट आपका ख़ास तौर पे हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कौंसलर साहब की काविशें और पूरे स्टाफ की काविशें, बड़ी मेहनत की। कराची दरबार रेस्टोरेंट वालों ने आके यहाँ पे बहुत मेहनत की, उन्होंने ये स्मूदीज़ और मिल्क शेक बनाए और हमें आम खिलाए, तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलें जी, बस सब बोलिया नहीं जाता हूँ हम खा खा पागल हो गए हैं। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, वापस जाने लगे हैं। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि आम भी हमें मिलते रहें इसी तरह। चलें जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। Don't forget to like and subscribe.